अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदाकार धर्मिंदर को दफनाने का फैसला आखिरी वक्त में किसने तब्दील करवाया? जब वो मुसलमान हो चुके थे और उन्होंने वसीयत भी की थी, वो वसीयत क्या थी? आखिरी लम्हात में जल्दी से उनकी चिता को आग जलाने का फैसला किसने चेंज किया? इस्लाम कबूल करने पर फैमिली का क्या रिएक्शन था और फैमिली पर इसका असर किस हद तक पड़ा? उनके मरने के बाद फैमिली पे उनके मुसलमान होने का असर कितना पड़ा? एक बड़ा कदम जी उठाया गया है फैमिली के लोगों की जानिब से। आखिरी अयाम में हेमा मालिनी ने साथ रहने से इनकार क्यों किया? क्या इनकी तलाक हो गई थी? क्या इनके मामला ख़त्म हो चुके थे? और इस बात का इल्म क्या सिर्फ और सिर्फ सनी देओल को था? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। धर्मेंद्र की जी जैसे ही उनकी डेथ का ऐलान किया जाता है, उसके साथ ही ये सवाल सामने आना शुरू हो गए थे कि उनको हिंदू धर्म के मुताबिक जलाया जाएगा या फिर मुस्लिम मज़हब के मुताबिक उनको दफन किया जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि उन्होंने जिस तरह से शादी की है, ममालिनी से शादी करने के लिए उन्होंने मज़हब इस्लाम कन्वर्ट किया और उनको जो है ऐलान भी उन्होंने ये सब की कान में ये बात डाल दी थी, सबको बता दिया था कि वो मुसलमान हो चुके हैं और तभी उन्होंने शादी की थी। एकदम से उनके मरने की इतलात आती हैं, एकदम से पता चलता है कि जी अब उनको दफनाने के लिए ले गए हैं। लोग बड़े परेशान कि इतनी जल्दी, क्या किसी को पहले से पता था कि धर्मजी जो हैं वो मरने वाले हैं? किसी ने पहले से सारी तैयारियां की हुई थी? किसी ने किसी को सोचने का भी वक्त नहीं दिया? ऐसा लग रहा था कि धर्मेंद्र के मरने की खबर किसी को बहुत पहले से थी। अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि अचानक वो किस तरह से उनकी डेथ हो गई। जब उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी तो उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज क्यों करवाया गया? उनको फार्म हाउस पे शिफ्ट क्यों किया गया? हेमा मालिनी और उनकी बेटियां वहाँ पर क्यों नहीं मिल रही थी? सिर्फ धर्मेंद्र का बेटा सनी और बॉबी देओल जो है वहाँ पर साई की तरह मौजूद थे। और ये बातें भी सामने आ रही हैं कि मीडिया को तो कानो कान खबर नहीं हो सकी कि एकदम धर्मेंद्र जो है उनकी डेथ होती है और एकदम पता चलता है कि उनको यहाँ पर दफनाया जाएगा या फिर जलाया जाएगा। ये सवाल तो अवाम उठा रहे थे, ये सवाल तो मीडिया उठा रहा था, लेकिन एकदम से खबर आती है कि यहाँ पर अब उनको उनकी आखिरी दीदार है 10 मिनट के लिए और फिर उनकी चिता को आग जलाने के लिए सनी देओल वहाँ पर पहुँच गए हैं। लोग बड़े परेशान हुए। याद रहे कि 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उनका नाम दिलावर खान जो है वो रखा गया था, जबकि उनकी बीवी का नाम आयशा था, यानी कि हेमा मालिनी का नाम जो है वो आयशा रखा गया। मज़हब से काफ़ी ज़्यादा लगाव था हेमा मालिनी को, तो उन्होंने तो कभी इस बारे में बात नहीं की कि जी वो मुसलमान हो गई हैं या कोई भी उन्होंने कहानी सुनाई हो। लेकिन धर्मेंद्र को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का शिकार बनाया गया कि अब ये मुसलमान हैं, अब ये जब मरेंगे तो इनको मुसलमानों की तरह ही दफनाया जाएगा। और अभी भी ये बातें थी। ये भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र ने कोई वसीयत की थी कि मुझे जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, जिसको छुपा दिया गया और एकदम से सबको सिर्फ ये बताया गया कि यहाँ पर जो है सनी देओल उनकी चिता को आग दे रहे हैं। लोगों को बड़ी अजीब सी मिस्टीरियस सी सारी चीज़ें लगी कि जब आपने मज़हब चेंज किया तो आपने किस लिए, सिर्फ शादी के लिए मज़हब चेंज किया था या आप इस्लाम से लगाव रखते थे? आप जो है मुसलमान हो गए थे और आपको आपके बेटे ने फैसला करके जो है आपकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। धर्मेंद्र की आखिरी रस्मात करने में बहुत जल्दबाजी की गई और फैमिली ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया, क्योंकि फैमिली के मुताबिक तो धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मुलाजमीन ने कहा कि धर्मेंद्र के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो बुरा चल रहा है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका कहना था कि धर्मेंद्र का इंतकाल फार्म हाउस पे हुआ और कोई जो है 2 नंबर तरीके से उनको कोई मारने वगैरह की प्लानिंग किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि कोई नहीं कर सकता, वहाँ पे सब अपने लोग थे। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि अपनों से ही तो धर्मेंद्र को सारी ज़िंदगी खतरा रहा। पहले धर्मेंद्र को खतरा रहा सनी देओल से, क्योंकि वो हेमा मालिनी को मारना चाहते थे, कोशिश भी कर चुके थे। पिछले 10 दिन से हम अपनी सारी वीडियोज़ में बार बार आपको ये बता रहे हैं कि खदशा भी जाहिर किया कि जो धर्मेंद्र हैं वो घरेलू मुलाजमीन उनके कुछ और कहानी सुना रहे हैं। उनके घरेलू मुलाजमीन के मुताबिक धर्मेंद्र की हालत जो है वो स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर पर है, वो सांस नहीं ले पा रहे उसके बगैर, वो वेंटिलेटर पे भी थे हॉस्पिटल में। तो किसने ये फैसला किया कि उनको डिस्चार्ज करवाया जाए और फिर उनको फार्म हाउस पे शिफ्ट कर दिया जाए? ये भी खबरें थी कि उन्हें हॉस्पिटल जो है दाखिल करवाया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत में जो है बिल्कुल बेहतरी नहीं आ रही है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन हेमा मालिनी की फैमिली बज़िद थी कि उनकी 90th बर्थडे जो है वो मनानी है, हमने बड़ी धूमधाम से मनानी है, उसकी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। एक बंदे की हालत ही इतनी मिस्टीरियस है, वो जिंदा उसने बचना नहीं है, डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, लेकिन मीडिया से भी झूठ बोला गया और ये ड्रामेबाजियाँ भी इनकी थी कि जी हम तो बर्थडे जो है वो मनाएंगे। धर्मेंद्र ने
जो अपनी बेवाएं हैं उसमें प्रकाश कौर, हेमा मालिनी और 6 बच्चों को सोगवार छोड़ा है। इनके बच्चों में सनी देओल, बॉबी देओल, लीशा देओल, आना देओल के साथ साथ अजीता और वजीता जी वो भी शामिल हैं। धर्मेंद्र की दोनों बीवियों और बच्चों के दरमियान तनाज़ात हमेशा से रही हैं और बहुत ज़्यादा रही हैं। प्रकाश कौर, हेमा मालिनी और सनी देओल की जो है रिश्ते सबको पता है कि वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बॉलीवुड के ही मैन के जनाजे पर भी इनकी दोनों बीवियां जो हैं वो अलग अलग थीं और तनाव साफ नज़र आ रहा था। दोनों फैमिलीज़ के दरमियान तनाव जनाजे पर, यानी कि उनकी जो आखिरी उनकी रसूमात है उसमें भी नज़र आया। दोनों बीवियां अपने बच्चों के साथ अलग थलग थीं। धर्मेंद्र की डेथ के बाद तो उनकी 450 करोड़ की जो जायदाद है इसका तकसीम भी एक मुअम्मा बन चुका है। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी बीवी, 2 बेटियों की माँ तो ज़रूर हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी अभी तो काफ़ी प्रॉब्लम्स का शिकार हो चुकी है। वसीयत अभी तक नहीं सामने आई। धर्मेंद्र की जायदाद के 7 हिस्से किए जाएंगे, देखते हैं कि 7 हिस्से कैसे किए जाते हैं। प्रकाश कौर जो उनकी पहली बीवी है 1954 में उन्होंने शादी की थी। हेमा मालिनी से उन्होंने 1980 में शादी की थी, ये दूसरी शादी है। फैमिली इस वक्त बिल्कुल खामोश है, लीगल टीम खामोश है, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ा तूफान है। पहला तूफान तो सिर्फ ये था कि जायदाद कैसे तकसीम होगी अगर उनकी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ हो गई तो फिर दूसरा मुअम्मा ये था उनको दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। उसमें भी उनके बड़े बेटे ने जल्दी से किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और जाकर उनकी चिता को आग लगा दी। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि अगर वो मुसलमान हो गए थे और मरते दम तक वो मुसलमान थे तो यहाँ पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनको दफनाया क्यों नहीं गया। अपनी कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।